मैरिड या अनमैरिड लड़का व्यक्ति किसी लड़की के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जैसे कि उससे उस महिला की शादी हो गई है, जस्ट बिकॉज टू उसके साथ फिजिकल संबंध बनाने के लिए, उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि वो उससे शादी कर चुका है लीगली। बट ऐसा होता नहीं है, वो लीगली शादी नहीं कर चुका होता है, वो सिर्फ ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जैसे कि वो रूम में है और वो उस लड़की के साथ रिलेशन बनाना चाहता है और लड़की उस के साथ रिलेशन बनाने से मना करती है, तो वो मतलब कागज़ों में आग लगा के वो फेरे लेने लगता है कि लिए हम लोग दोनों की शादी हो गई, अब हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। या कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है कि अपना उंगली काट के सिंदूर भर देता है कि ये देख हम दोनों की शादी हो गई है। मतलब ये तो हिंदू विवाह में हो गया, और भी जो अदर धर्म जो होते हैं उन धर्म की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे कि महिला को, लड़की को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ये अब मेरा पति है। लेकिन ऐसा वो लीगली नहीं करता, उसका मन में वो चीज़ लीगली नहीं चल रही होती, वो सिर्फ उस टाइम पर उसको ये विश्वास दिलाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि वो उसके साथ रिलेशन क्रिएट कर सके। तो ऐसा करने के बाद यदि महिला उसके साथ संबंध बना लेती है और बाद में वो पति बनने का जो ड्रामा कर रहा था वो लड़का मना कर देता है कि तेरे मेरे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मैं कहीं और शादी करूँगा या अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करूँगा, या मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं तो ऐसे ही बस तेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए ये सब किया था। तो ये बहुत बड़ा अपराध है जिसमें उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। हमारे आईपीसी की सेक्शन 493 में ये साफ साफ बोला गया है, ऐसा रिलेशन इल्सिट इंटरकोर्स बोला जाता है जो इल्लीगल शादी करके लड़की को झूठा विश्वास दिला के उसके साथ शादी करने का ड्रामा करता है लड़का। तो इल्सिट इंटरकोर्स इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, कोहेबिटेशन बाय द मैन इंड्यूसिंग अ गर्ल टू, मतलब उसको विश्वास दिला रहा है कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ। तो ऐसा कतई ना करें। अगर आप किसी महिला के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उसको झूठा विश्वास दिलाकर कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तो आप 10 साल के लिए जेल के अंदर जा सकते हैं, आपको बहुत बड़ा फाइन भी देना हो सकता है। तो हमारे कानून में व्यवस्था की गई है कि अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो अपराध मानी जाती है। सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड बाइगेमी विवाह के बारे में बताता है, जो कि बाइगेमी का मतलब है कि आप पहले से ही शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी करते हैं। 2 शादी हो जाने का मतलब होता है बाइगेमी, और आपका पार्टनर होने के बाद भी आप दूसरी शादी करेंगे तो ये एक अपराध माना जाएगा। आप दूसरी शादी सिर्फ तभी कर सकते हैं जबकि आप अपने पहले पार्टनर से तलाक ले चुके हैं, या आपका पहला पार्टनर मर चुका है, या आपका पहला पार्टनर ने संन्यास ले लिया है, या आपका पहला पार्टनर आपको 7 साल से आपको दिखाई नहीं दिया है, आपने बहुत पता करने की कोशिश करी, आप मतलब सारे सोर्सेस लगाए आपने कि मेरा पार्टनर कहाँ है, बट आपको 7 साल तक नहीं मिलता है वो, तो आप दूसरी शादी कर सकती हैं। लेकिन इन 4 कंडीशन के अलावा अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो एक अपराध है और आपकी दूसरी शादी वॉइड मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि आप पहले से ही शादीशुदा है। सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड इसी बात के बारे में बताता है। यही बात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5, सेक्शन 11 और सेक्शन 17 बताती है कि अगर आप मैरिड हैं पहले से ही तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो वॉइड मानी जाएगी। सेक्शन 495 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपनी पहली शादी को छुपाकर किसी व्यक्ति से शादी करते हैं, मतलब उसे बताते ही नहीं है कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं, फिर वो दूसरी शादी कर लेते हैं, कंसीलमेंट ऑफ द फॉर्मर मैरिज फ्रॉम द पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, तो उसे उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होगी। अगर पति ऐसा करता है, अपनी पत्नी की पहली पत्नी के बारे में छुपा के दूसरी शादी कर लेता है, तो उसे 10 साल की सज़ा होगी। अगर पत्नी ऐसा करती है अपने पहले पति से कि मैं शादीशुदा हूँ, पहले पति
की बात छुपाकर किसी व्यक्ति के साथ शादी करती है तो उसको भी 10 साल की सज़ा होगी। सेक्शन 495 ऑफ IPC। 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि एडल्ट्री के बारे में बताता था। एडल्ट्री का मतलब होता है जारकर्म, जिससे अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देके किसी और महिला के साथ अफेयर चलाता है, अफेयर बोले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, फिजिकल रिलेशन क्रिएट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, या कोई महिला अपने पति को धोखा देके किसी और पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है, तो ये पहले एक अपराध हुआ करता था, लेकिन ये अपराध सिर्फ पुरुष के लिए हुआ करता था। इस अपराध से महिलाएं बिल्कुल फ्री थीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंसेंट जो दे रही थी वो महिला भी देती थी, महिला की इच्छा से ही ये रिलेशन क्रिएट होता था, फिर भी महिला को इस अपराध से बिल्कुल अलग रखा जाता था और पुरुष इस अपराध के लिए 5 साल के लिए पनिश किया जाता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस में बोला गया कि अब ये एक अपराध नहीं है अगर आप किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, फिजिकल रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो ये इस बेस पे आपका पार्टनर FIR जाके नहीं कर सकता, कोई केस जाके नहीं कर सकता, आपका कोर्ट केस नहीं बना सकता कि मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर चला रही है इसीलिए आप इस पर केस कर दो या इसकी FIR कर दो, या मेरा पति किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो आप इसकी FIR कर दो या इसके ऊपर कोर्ट केस चलाइए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप इस बेस पर पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से, क्योंकि उसका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, फिजिकल रिलेशन क्रिएट कर रहा है, इस बेसिस पे वो डाइवोर्स ले सकते हैं, डाइवोर्स भी ले सकते हैं। और आपके ऐसा करने से, आपके इस तरीके के रिलेशन क्रिएट करने से अगर आपके पार्टनर को हर्ट होता है और उस हर्ट के कारण, मानसिक परेशान होने के कारण वो सुसाइड कर लेता है, तो आप लायबिल माने जाएंगे कि आपकी वजह से वो, आपके पार्टनर ने सुसाइड किया, आपकी वजह से वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और आप उसके लिए लायबिल माने जाएंगे, उसके लिए पनिश किए जाएंगे। और आप इस बेस पे कि आप कहीं और अफेयर चला रहे हैं, आपका पार्टनर आपसे तलाक ले सकता है। ये 2 काम तो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपका पार्टनर किसी और से अफेयर चला रहा है, इस बेस पे आप ना FIR कर सकते और ना कोई कोर्ट केस कर सकते। आप सिर्फ तलाक ले सकते हैं, और अगर आपका पार्टनर इस कारणवश मर जाता है तो या मरने का सेक्शन 498 ऑफ IPC ये बताता है किसी भी मैरिड वुमेन को कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि ये महिला ऑलरेडी मैरिड है, उसे बहला फुसला के अपनी प्यारी प्यारी बातों में लेके उसे कहीं अलग ले जाता है, अलग ले जा छुपा के रखता है, उसे डिटेन करके रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सज़ा होगी। ऐसी उस महिला के साथ वो इंटरकोर्स करता है, छुपा के रखता है और उसे वो ऑलरेडी जानता है कि वो मैरिड है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है सारी चीज़ें जानते हुए भी, तो उसे 2 साल की सज़ा होगी और फाइन, ये उसका पनिशमेंट होगा। सेक्शन 498 ऑफ IPC।